मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तूलिभद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो अरिहन्ताणां नमो दारस सागरं शुचितरं गुणरत्नमहाकरं भाविकपङ्कजबोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि धन वैभव में भूल गया है प्रभु का प्यारा नाम, कुछ भी न संग जाए धर ले तुझे नवर ध्यान, कुछ भी न संग जाए धर ले तुझे नवर ध्यान। ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा, ऐसा अवसर बार बार और सुकृत नहीं करे तो फिर पछताएगा, सुकृत नहीं करे तो फिर पछताए। लुट जाएगा जीवन तेरा कर ले रे आँचों का, कुछ भी न संग जाए धर ले तुझे न वर ध्यान, कुछ भी न संग जाए धर ले तुझे न वर ध्यान। पाप कर्म कर मन में तू हर्षाता है, पाप कर्म कर मन में तू एक दिन आखिर कर्मों का फल पाता है, एक दिन आखिर कर्मों का। और कोई साथ नहीं देगा तेरा छूट जाएगा धाम, कुछ भी न संग जाए धर ले तुझे न वर ध्यान, कुछ भी न संग जाए धर ले तुझे न वर ध्यान। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिस्त्री मलजी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मन्ना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता एवं बहन, श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर सर्वज्ञ भगवान महावीर ने अपनी अमृतमय वाणी के अंदर एक सूत्र फरमाया, शव जगम जयितु बम शवम वावी धर्णम भवे शवम पीते अपजतम नेव ताणाय तम तवम। प्रभु ने कहा कि शव जगम जयितु बम, सारे जगत का धन, सारा जगत तुम्हारा हो जाए
और सारे जगत का धन भी तुम्हारा हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि सारा जगत तुम्हारा, सारी धरती तुम्हारी, और धरती पर जो धन है वो भी सब तुम्हारा है। इतना धन और इतनी बड़ी पृथ्वी तुम्हारी होने के बाद में भी समम पीते अपज्जतम, भगवान ने कहा कि हे भव्य आत्मा, वो सारा धन और सारी जमीन भी तुम्हें बचाने में समर्थ नहीं है। तम ताड़ाए तम तवम, वो तेरी रक्षा नहीं कर सकता है। धन रक्षा नहीं कर सकता है, और पूरा विश्व का यानी सारा राज भी प्राप्त हो जाए तो भी तुम्हारी रक्षा होने वाली नहीं है। मनुष्य अपने मन में क्या सोचता है, बहुत सारा धन होगा, बड़ी जमीन होगी, सब प्रकार के ठाट होंगे तो मैं सुरक्षित रहूँगा। मैं क्या रहूँगा? सुरक्षित रहूँगा, मुझे कोई बात की तकलीफ नहीं होगी और मैं आराम से रहूँगा और मेरे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन बंधुओं, कल आपने सुना था, कल के प्रवचन में आपने क्या सुना कि शाहजहां के पास में धन की कोई कमी नहीं थी। इतना धन, पूरा हिंदुस्तान का बादशाह था, इतना धन, अखूट भंडार भरे हुए थे, लेकिन उनकी रक्षा करने में वो धन सहायक नहीं बना। और भगवान कहते हैं कि वो धन, वो जमीन सहायक नहीं है। क्यों? कि मनुष्य के जीवन में असंतोष है। क्या है? असंतोष। और असंतोषी व्यक्ति के लिए प्रभु ने क्या बताया? असंतोष वत शौच्यम न शक्रस्य न चक्रेण। अगर किसी के जीवन में असंतोष है तो असंतोषी चक्रवर्ती भी और असंतोषी इंद्र भी सुखी होने वाले नहीं है। चक्रवर्ती का राज्य 6 खंड का राज्य प्राप्त कर ले और देवलोक का सारा राज्य प्राप्त कर ले, सकेंद्र बन जाए, तो भी उनको सुख मिलने वाला नहीं है। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक चिंतनशील प्राणी है, मनन करने की शक्ति है, उसके पास में लाभ हानि, उचित अनुचित, उत्थान और पतन निर्णय करने की क्षमता रखता है मनुष्य, कि किस से मेरा उत्थान है और किस से मेरा पतन है, किस में मेरी लाभ है और किस में लाभ नहीं है, हानि है, कौन सी चीज उचित है और कौन सी चीज अनुचित है। इनका निर्णय करने की परम शक्ति मनुष्य के पास में होती है और वो रखता है निर्णय करने की शक्ति। मनुष्य कहते हैं कि शरीर तो मनुष्य को भी मिला और पशु को भी मिला। क्या मिला? शरीर। पशु को भी मिला, मनुष्य को भी मिला, लेकिन दोनों की प्रकृति में और आकृति में फर्क है। मनुष्य के शरीर की आकृति अलग प्रकार की है और तिर्यंच की शरीर की आकृति अलग है और प्रकृति में भी फर्क है। मनुष्य की जो प्रकृति है, स्वभाव है, उन स्वभाव के अनुसार एक पशु का स्वभाव होने वाला नहीं है। उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। मनुष्य बनकर यदि सोच समझकर विवेक पूर्वक जीवन जीने का कला नहीं आई तो मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। बंधुओं, कहते हैं कि जीवन के अंदर मनुष्य की जो लालसाएं हैं, वो लालसाएं ही मनुष्य को डुबोती हैं। संसार के अंदर दुर्गति के द्वार लालसाएं खोलती हैं, इच्छाएं खोलती हैं, और जीवन के अंदर और प्राप्त करने की इच्छा, और प्राप्त करने की क्या इच्छा। एक बार का प्रसंग के नारायण और लक्ष्मी दोनों ही एक स्थान पर बैठे थे। कुछ देर के बाद में दोनों भ्रमण के लिए निकल पड़े। दोनों भ्रमण के लिए निकले और जोगान जोग की बात कि धरती के ऊपर बड़े बड़े मंदिर और बड़े बड़े देवालय और जहाँ पर बड़ी भीड़ लगी हुई,
क्या लगी है? भीड़, भीड़ लगी हुई है। और नारायण ने कहा लक्ष्मी को कि आजकल लोग बड़े धर्मात्मा हो गए। लोग क्या हो गए? धर्मात्मा हो गए हैं, और बहुत ही धर्मात्मा, और भगवान की पूजा करते हैं, अर्चा करते हैं, आरती करते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं, और लोग धर्मात्मा बन गए हैं। लक्ष्मी ने कहा माँ कि नारायण, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। लोग नारायण की पूजा करते हैं, इसमें भी स्वार्थ है। इसमें भी क्या है? स्वार्थ है। और इसमें भी लोगों की कई इच्छाएं हैं, क्योंकि मंदिर में जाते हैं या संतों के पास में जाते हैं, कई इच्छाएं होती है मनुष्य की, वहाँ पर जाऊं और वहाँ जाने के बाद में मुझे ये प्राप्त हो जाएंगे और दुख दूर हो जाएगा और मेरे घर के अंदर समृद्धि हो जाएगी, शांति हो जाएगी, कई कई चीज़ों की इच्छा लेकर के जाता है। तो लक्ष्मी ने कहा कि यह बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, हम परीक्षा करके देख लेते हैं। उन्हें लक्ष्मी ने कहा लोग लक्ष्मी के पुजारी हैं। किसके पुजारी हैं? लक्ष्मी के पुजारी हैं। आपके पुजारी तो नाम मात्र के हैं, आपकी तो पूजा नाम मात्र के लिए करते हैं, बाकी किसके पुजारी हैं? लक्ष्मी के। तो नारायण को इस बात का विश्वास नहीं हुआ, कहा परीक्षा करके देख लें। अब परीक्षा करने के लिए वो धरती पर अपना रूप अलग बदलाया। नारायण ने एक संत महात्मा का रूप धारण किया, एक योगी बन गए और बड़े ही तेजस्वी और बड़े ही तपस्वी। उनका चेहरा देखने मात्र से लोग कहने लगे संत तो कई आए, संत तो यहाँ पर कई आए, लेकिन इनके जैसे संत नहीं। बहुत बड़े संत, दर्शन करने मात्र से ही आनंद की अनुभूति है, क्योंकि साक्षात नारायण थे। कौन थे? नारायण। और लोग आकर्षित हो रहे थे, लोग पूजा अर्चना कर रहे थे और पूरे गांव के अंदर ये बात फैल गई। एक साधु महात्मा आए, एक योगी आए हैं, बड़े तेजस्वी हैं, बड़े तपस्वी हैं, और लोगों के टोले दर्शन करने के लिए आने लगे। गांव के अंदर बड़े बड़े अमीर रहते थे, वो भी आने लगे, सब तरह के लोग आने लगे। और ऐसे करते करते जब बहुत सारे लोग आते तो संत धर्म कथा कहते। क्या करते? धर्म कथा करते। धर्म कथा होती थी और उनकी वाणी, उनका उपदेश सुनकर लोग तो लट्टू हो गए। ऐसी सुंदर, ऐसी वाणी और ऐसा उपदेश और इस प्रकार का रस तो जीवन में और पहले कभी नहीं आया। लोगों की इच्छा हुई, ये इतने पहुँचे हुए संत हैं, इस साल का अगर इन संतों का चातुर्मास यहाँ पर हो जाए तो क्या हो जाए? चातुर्मास यहाँ पर हो जाए, ये मन में आई। 5 जने 10 जने मिलकर के आपस में बात की, 10 जने 20 जनों के सामने और 20 जने 40-50 के सामने, ऐसे करते करते रोज प्रवचन सुनने के लिए आते, धर्म कथा में आते, सत्संग में आते, और लोगों की भावना बढ़ी कि हम इन संतों का क्या कराएंगे? चातुर्मास। लेकिन कहाँ कराएं? चातुर्मास कहाँ कराए? इतने बड़े संत हैं, इतनी अच्छी वाणी है, लोगों की भीड़ भी चातुर्मास में ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर लोगों के बैठने के लिए विस्तार और विशाल भवन चाहिए, हॉल चाहिए। तो सब करते करते उन गांव के अंदर एक नगर सेठ थे, जिनके बहुत बड़ा भव्य मकान था और बहुत ही बड़ा विशाल प्रांगण था। हजारों की जनमेदनी उसके अंदर बैठ सकती थी। तो लोगों ने जाकर उन सेठ साहब से निवेदन किया कि सेठ साहब, आप तो यूं भी बहुत धर्मात्मा हैं और इतने बड़े संत आए हैं, तो इन संतों का चातुर्मास हमारे गांव में हो, ऐसी हमारी सबकी इच्छा है और इसके लिए जगह चाहिए और आपके हवेलियों की कमी नहीं है। बड़ी बड़ी विशाल विशाल हवेलियां हैं, इसलिए वहाँ पर चातुर्मास करा सकते हैं। सब लोगों की ये भावना सुनी, इच्छा सुनी, तो शेठ जी के मन बढ़ गया कि अच्छी बात है, अच्छी बात है, इन संतों का क्या करा दें।
चातुर्मास करते हैं, 4 महीना तक धर्म की वाणी सुनने का अवसर मिलेगा। और बड़े संत हैं, दर्शन करने मात्र से दरिद्र दूर होता है, पुण्य का बंध होता है। क्योंकि कहा शास्त्रों में कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु के तो दर्शन करने मात्र से ही पुण्य का क्या हो जाता है, बंद। अन्न धन लक्ष्मी और बाकी तो देने के बाद में पुण्य होता है, लेकिन साधु के तो दर्शन करने मात्र से क्या होता है, पुण्य। और कालेन फलती तीर्थ, और सद्य साधु समागम, तीर्थ स्थान पर जाने पर तो समय आने पर तीर्थ फल देता है, लेकिन साधु की संगत तो हाथों हाथ क्या देती है, फल देती है। तो सेठ जी का मन हो गया, सेठ जी का मन हो गया। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए, एक बड़ी सारी जोरदार मीटिंग हुई, और मीटिंग के अंदर बंधुओं सबने वही बात रखी, और सेठ जी के बीच झुक गई। और शेर जी ने कहा, भाई ऐसे हैं कि इतने बड़े संत हैं, पहुँचे हुए सिद्ध आत्मा हैं, तो हम गांव के सभी लोग मिल करके उनकी विनती करेंगे, उनको आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे। क्योंकि बड़े संत हैं, सबकी भावना देख कर स्वीकृति दे सकते हैं। तो ऐसा सोचकर सब गांव के छोटे बड़े अमीर गरीब इकट्ठे होकर उन संतों के श्री चरणों में पहुंचे। और धर्म कथा होने के बाद में लोगों ने भावना रखी कि महात्मा जी, हम आपका चातुर्मास इस नगर के अंदर कराना चाहते हैं। संत ने कहा, भाई चातुर्मास यूं ही होने वाला नहीं है। चातुर्मास में कई चीज़ें होती हैं, कई सोचना पड़ता है। कोई रास्ते चलते चातुर्मास थोड़ी होता है, इनके लिए बड़ी योजना बनानी पड़ती है, सब कुछ बनाना पड़ता है। तो कहाँ से लोगों ने कहा, क्या योजना बनानी, जो होगा वो हम सब करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास में इतना बड़ा प्रांगण है, मकान है, आपके रहने के लिए हवेली है, और लोग आने के लिए धर्म कथा सुनने के लिए तैयार हैं। बहुत विनती की। तो संत ने कहा, भाई तुम विनती तो कर रहे हो, लेकिन एक बात है, हम चातुर्मास का हाँ तो कर लेते हैं, लेकिन चातुर्मास का एक बार हाँ करने के बाद में चातुर्मास के 4 महीने तक हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। 4 महीने तक हम कहाँ रहेंगे, एक ही जगह पर रहेंगे, एक ही स्थान पर रहेंगे। और तुम कल न कह दो महात्मा जी, अब आप हमारी हवेली खाली करो, तो हम खाली करने वाले नहीं हैं, ये मंजूर है। गांव के लोगों ने सेठ जी की तरफ, जिनकी हवेली थी उनकी तरफ देखा। सेठ जी ने कहा, इसमें कहने की क्या बात है, इसमें तो कोई कहने की बात नहीं है। आप चातुर्मास करेंगे, पर हम अपनी भावना से करा रहे हैं, तो बीच में हम कैसे कह सकते हैं 4 महीने के पहले कि आपको हवेली खाली करनी पड़ेगी, ऐसा तो होने वाला नहीं है। हम भी जानते हैं कि संत चातुर्मास कितने महीनों का करते हैं, 4 महीने का। इसलिए महात्मा जी, ऐसी तो कोई दिक्कत वाली बात। महात्मा जी ने कहा, अच्छी तरह सोच लो भाई, 10-15 दिन का टाइम देते हैं। कितने दिन का? 10-15 दिन का टाइम देते हैं। सब जने सोच लो, अच्छी तरह से सोच लो। और विशेषकर उन सेठ जी को कहा जिनके मकान में रहना है। उन्होंने कहा, सेठ जी आप अच्छी तरह से सोच लो, अच्छी तरह से सोच कर समझ कर, और घर पर अपने बेटों से, बहुओं से और पत्नी से बातचीत कर सब प्रकार की बात फाइनल हो जाए, उसके बाद में मुझे आकर के कह देना। अब घर पर आए, बेटों को, बहुओं को, सबको बुलाया, परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया, और सेठ जी ने कहा, इस प्रकार चातुर्मास कराना है। और ये बात संत कह रहे हैं कि बीच में मैं कहीं जाने वाला नहीं। सबने कहा, बीच में जाने की बात कहाँ से आई, 4 महीने के चातुर्मास करेंगे तो हम बीच में उनको जाने का कहने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो वापिस गए, चरणों में विनती रखी कि हम सब तैयार हैं, हमारा परिवार तैयार है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संत ने कहा, ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम चातुर्मास करने के लिए क्या है, तैयार हैं। अभी चातुर्मास का समय बाकी था। संत वहाँ से विहार कर गए, और यथा समय चातुर्मास करने का समय आया तो संत वहाँ पर पधार गए, और अच्छे समय के अंदर पधार कर वहाँ अपना डेरा
लगा दिया और वहाँ पर समय पर धर्म कथा होती है, सत्संग होता है, लोग आते हैं और धर्म कथा सुनते हैं, अच्छी तरह से सुनते हैं। दिन दिन भीड़ बढ़ रही है, भीड़ बढ़ रही है, लोगों को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत खुश हो रहे हैं उपदेश सुन सुन करके कि हमने तो अपनी जिंदगी इतने वर्ष यूं ही गंवाई, ऐसा उपदेश तो पहले कभी सुनने को नहीं मिला। गांव के लोग सेठ जी की प्रशंसा करने लगे, सेठ जी आपने उदार दिल करके इन संतों को 4 महीने अपने घर पर रखने का वादा किया है। सेठ जी की भी प्रशंसा हो रही है और संतों के ज्ञान की प्रशंसा हो रही है, लोग आ रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। और बंधुओं, एक दिन का समायोग हुआ, एक दिन का समायोग हुआ कि धर्म कथा चल रही थी और धर्म कथा चल रही थी। सेठ जी जो आगे मानी सेठ जी थे वो सबसे आगे बैठते थे, बाजू में उनके बेटे और उनके बाजू में उनके पोते, और लेडीज की तरफ सेठानी और सेठानी की पुत्र बधुएं और पौत्र बधुएं सब आगे बैठते थे। और बंधुओं, उन समय प्रवचन की धारा चल रही थी और उस समय एक भिखारन आ गई। कौन आ गई? एक भिखारन आई और वो कहने लगी मैं बहुत प्यासी हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है, कोई थोड़ा सा मुझे ठंडा पानी पिला दे। थोड़ा सा क्या पिला दे? पानी पिला दे। बार बार वो आवाज़ कर रही है और उनकी आवाज़ से व्याख्यान में डिस्टर्ब हो रहा था, बाधा पड़ रही थी, तो बहुत बाधा पड़ रही थी। इस कारण से सासू माँ ने पुत्र वधू की तरफ इशारा किया, कौन आई है भिखारन, जाओ और वो क्या मांग रही हैं उनको देकर यहाँ से क्या कर लो, रवाना कर लो छाने से। सासू जी ने यह बात कही, बहू जी ने सुनी और बहू जी उठी और गई वहाँ पर। भिखारन ने कहा मुझे जोरदार प्यास लगी है, इसलिए मुझे पानी चाहिए, पीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। पुत्र वधू ने कहा पानी की तो कमी नहीं, पानी मिल जाएगा। अब पुत्र वधू एक जारी में लोटे में पानी लेके आई और भिखारन अपनी फटी झोली का मुंह खोला और उसमें से एक रत्नों की कटोरी बाहर निकाली। क्या निकाली? रत्नों की कटोरी बाहर निकाली और बहू के सामने की, इसमें डाल दे पानी। और बहू ने पानी डाला और पानी डालने के बाद में हाथों हाथ भिखारिन को गुस्सा आ गया। कहा ऐसा गर्म पानी पिलाती हो, ऐसा गर्म पानी पिलाती हो, पहले से ही प्यास लगी है और फिर पानी क्या पिलाया? गर्म पिलाया। गुस्से में वो रत्नों की कटोरी बीच चौक के आंगन में फेंक दी। भिखारन ने क्या फेंक दी? कटोरी फेंक दी। और बहू ने देखा कि पानी तो गर्म नहीं है, लेकिन इन भिखारन को पानी क्या लग रहा है? गर्म लग रहा है। तो वो दूसरा लोटा भर के लेके आई और भिखारन ने दूसरी रत्नों की कटोरी निकाली और दूसरी कटोरी निकाल कर सामने की और उसने पानी डाला और पानी थोड़ा सा होठों तक ले गई और कहा इसमें तो बदबू आ रही है। पानी में क्या आ रही है? बदबू आ रही है, पानी अच्छा नहीं है, ऐसा पानी पीते हो, ऐसा पानी पिलाते हो लोगों को, यह अच्छी बात नहीं है। और गुस्सा आया और रत्नों की कटोरी घर के आंगन में फेंक दी और एक फिर दूसरा पानी लेके आई, ताजा पानी लेके आई और भिखारन ने तीसरी कटोरी रत्नों की और निकाली। क्या निकाली? रत्नों की कटोरी निकाली सासू ने और सामने रखी, पानी डाला, लेकिन उसमें भी कोई न कोई नुस्ख निकल गया और नुस्ख निकल गया ने रत्नों की कटोरी बीच चौक के अंदर फेंक दी। फेंकने के बाद में अब बहू से रहा नहीं गया, उसने कहा ये कटोरियां आप हमारे घर में क्यों फेंकते हो? तो कहा कि ऐसी बात है, मैं कोई भी वस्तु यानी बर्तन का एक ही बार उपयोग करती हूँ। कितनी बार? हाँ, एक बार उपयोग करने के बाद में ये वस्तु मेरे काम की नहीं है, इसलिए मैंने फेंक दी। बहू ने कहा आप यहीं पर खड़े रहिए और मैं वापिस आती हूँ। गई बहू सासू जी के पास में और सासू जी को कहा कि एक अद्भुत भिखारन आई है जो पानी मांग रही हैं और पानी उनको यानी पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए गुस्से में कटोरियां फेंक रही हैं। रत्नों की 4 कटोरियां तो फेंक दी।
और अब पता नहीं क्या होने वाला है। बात सुने सासू मन में सोचने लगी, ऐसी कैसी विकारण आई है भाई, ऐसी कैसी आई है। अब धीरे धीरे एक बहू को कहा, दूसरी बहू को कहा, तीसरी बहू को, और धीरे धीरे बड़े वाले बेटे को कहा, और बड़े वाला बेटा ने दूसरे भाई को कहा, दूसरे भाई ने तीसरे को कहा, और सेठ जी को भी कह दिया, सेठ जी को भी कह दिया। ऐसे करके विकारण आई है। तो सेठ जी ने कहा, देखो भाई ऐसी विकारण आई है तो उन विकारण को जाकर के यूँ कह दो कि हम आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था भी यहीं कर लेंगे। क्या कर लेंगे? भोजन पानी की व्यवस्था। सेठ जी के मन में आ गया लोभ, लोभ आ गया, भोजन बनाएंगे और भोजन जिमेंगे और शटरस के सारणे और 52 पकवान होंगे तो कटोरियाँ कितनी आएगी? हाँ, बहुत सारी कटोरियाँ आएगी। इसलिए बंधुओं उसने कहा, सेठ जी ने धीरे धीरे, पहला बेटा उठा, दूसरा उठा, बहू उठी और सासू उठी। अब संतों का प्रवचन चल रहा है, लेकिन मौका देख देख कर पीछे खिसकते खिसकते सभा में से उठकर बाहर जा रहे हैं। और जाकर के उन विकारण से कहा, आपको हम ये कहना चाहते हैं कि आप यहीं पर रुको और भोजन भी यहीं पर करो। उसने कहा, हम भिखारी हैं। हम क्या हैं? भिखारी। और भिखारी तो घर घर मांग करके खाते हैं, ऐसे हम एक जगह रहने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, थोड़ी देर के बाद में सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा, ऐसी बात है, ऐसी बात है कि आपको घर घर भीख मांगने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर विराजो और यहीं पर आपके भोजन पानी की क्या हो जाएगी? व्यवस्था हो जाएगी, आपने रुकने की भी व्यवस्था हो जाएगी। संत ये बात कही तो भिखारन ने कहा, ऐसे कभी होने वाला नहीं है। लेकिन बहुत विनय किया, बहुत विनय किया। भिखारन के सामने क्या किया? विनय किया। किस लिए किया विनय? कटोरियाँ, थालियाँ और कुछ कुछ प्राप्त करना है, लोटे और गिलास प्राप्त करना है। बहुत विनंती की, बहुत विनंती की। तो भिखारी ने कहा, एक बात है, आप ज़्यादा विनंती कर रहे हो तो मैं यहाँ पर रुकने के लिए क्या हूँ, लेकिन एक शर्त पर। एक क्या है? एक शर्त है कि जो आपके घर के अंदर संत रह रहे हैं उन संत को यहाँ से बाहर निकाल दो। जहाँ संत रहते हैं मैं वहाँ रहने वाली नहीं हूँ। ये बात कही। सेठ जी सोच में पड़ गए, सेठ जी विचार में पड़ गए कि संत ने चातुर्मास खोला, उस समय साफ शब्दों में कहा, मुझे बीच में बाहर कहीं भी जाने का मत कहना। और अब समस्या आ गई। तो उन्होंने एक दिन, सेठ जी कोई नहीं थे तब, संतों के पास में आए और संतों को कहा, महात्मा जी ऐसी बात है, मेरे और भी बहुत मकान हैं और भी रुकने के लिए बहुत सारी जगह हैं और आपको ये मकान खाली करना पड़ेगा और इसकी जगह आपको और इनसे भी ज़्यादा सुविधाजनक जो स्थान होगा उन स्थान पर आपका चातुर्मास संपन्न कराएंगे। संतों ने कहा, यह बात क्यों भाई, ऐसी बात क्यों कि नहीं आपको ये स्थान खाली करना पड़ेगा? संतों ने कहा, कतई नहीं, मैं ये स्थान खाली करने वाला नहीं हूँ। चाहे कुछ भी कह दो, कुछ भी कर दो, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। सेठ जी ने अनुनय किया, विनय किया, बेटों को बुलाया, कहा, महात्मा जी कुछ हम गृहस्थियों के कई प्रॉब्लम होती है। गृहस्थियों के क्या होती है? प्रॉब्लम होती हैं। और गृहस्थी के प्रॉब्लम हो तो साधुओं को उन गृहस्थी की प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देना चाहिए और जिद्दी नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी? जिद्दी नहीं करनी। आपको स्थान खाली करना है और दूसरा स्थान आपको मिलेगा। संत जिद्दी पर अड़ गए कि मैं किसी हालत में ये स्थान खाली करके देने वाला नहीं हूँ। कहा, क्या बात है? संतों को कहा, देखो महात्मा जी, हम अच्छी तरह से सुन लीजिए हमारी बात को। अभी तो हम आपके सामने अनुनय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, हाथाजोड़ी कर रहे हैं।
और प्रेम से कह रहे हैं, विनय पूर्वक कह रहे हैं, अगर आप हमारी विनय भरी प्रार्थना को नहीं सुनकर यहीं पर रुकने की जिद्दी करते हैं तो हमें यानी अंगुली टेढ़ी करनी भी आती है। क्या आती है? हाँ, सीधी तरह से स्थान खाली कर दो और सीधी तरह से दूसरे स्थान पर चले जाओ जहाँ पर हम कहते हैं, और आपको यहाँ पर नहीं रुकना है। संत भी बड़े जबरदस्त है, उन्होंने कहा कि भाई एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं जो एक बार जबान दे देता हूँ उस जबान से टलने वाला नहीं हूँ, मैं यहीं पर रहूँगा, किसी हालत के अंदर मैं ये स्थान छोड़ने वाला नहीं हूँ। कहा संता मान जाओ तो ठीक है, नहीं तो धक्का मुक्का देकर भी क्या निकाल देंगे। हाँ, धक्का देकर के भी बाहर निकाल देंगे। संतों ने कहा भाई ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या समस्या हो गई कि तुम्हें धक्के और मुक्के देने पड़ते हैं, बात क्या है? उसने कहा बात कुछ भी होगी, बस मान जाओ एक बार कहने से और यहाँ से रवाना हो जाओ। संतों ने कहा मैं कहीं जाने वाला नहीं। उन्होंने कहा बेटों को कि भाई तुम सब तैयार हो जाओ, हाथ पकड़कर और जल्दी से इनको यहाँ से क्या निकाल दो, बाहर निकाल दो। अब बेटे और उनके परिवार के लोग और उनके नौकर और चाकर सब मिलकर आए और संतों के कपड़े खोसने लगे, संतों के हाथ पकड़ने लगे और दरवाजे से क्या निकालने लगे, बाहर निकालने लगे, बाहर निकालने लगे। और संतों ने बहुत मना किया लेकिन नहीं माने। आखिर संत वहाँ से रवाना होकर जंगलों की तरफ चले गए कि तुम कैसे लोग हो, अपनी जबान देकर जबान को टाल देते हो, यह काम अच्छा नहीं किया। उन्होंने कहा महात्मा जी कुछ भी हो जाए, आप हमारी गृहस्थ की समस्या को नहीं समझते हैं, ऐसा संत मैंने कहीं पर नहीं देखा। संत ने कहा ऐसा गृहस्थी मैंने नहीं देखा जो भरे बाजार में और भरी समाज के बीच में हाँ करने के बाद में भी हमें बाहर निकलने के लिए कह रहा है, कुछ भी हो जाए आपको जाना ही पड़ेगा। निकाल दिया, संत को निकाल दिया। और निकालने के बाद में और बंधुओं वो जो भिखारण थी उन भिखारण के पास में गए और कहा कि हमने संत को बाहर निकाल दिया है, आप अब मेरे घर के अंदर वास कीजिए, यहाँ पर रुकिए और यहाँ पर रहिए। ये बात कही तो भिखारण ने क्या कहा? भिखारण ने कहा जिस घर के अंदर संत का अपमान होता है उस घर के अंदर मैं रहने वाली नहीं हूँ। आपने संत को बाहर निकाल दिया, संत का अपमान किया और आप मुझे घर में रखना चाहते हो, मैं घर में रहने वाली नहीं हूँ, इसलिए आप जो करना सो कर लो। अब बंधुओं संत तो वहाँ से चले गए। अब सेठ जी को लगी चिंता कि कल प्रवचन के टाइम में, सत्संग के टाइम में लोग आएंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा कि संत कहाँ गए और संतों को यानी यहाँ से निकाल दिया। ये बात मालूम पड़ेगी तो मेरा अच्छा लगने वाला नहीं। इसलिए बेटों को कहा, पोतों को कहा, जाओ भागो दौड़ो, वो संत कहाँ गए हैं उन संत को वापिस अपने स्थान पर लेकर आओ। बेटे भी गए, पोते भी गए और घर वाले सब गए, लेकिन बंधुओं संत वहाँ पर संत मिले नहीं। और सेठ जी संत के बिना रह गए और भिखारण घर के अंदर नहीं रहे। भिखारण भी चली गई और संत भी वहाँ से क्या हो गए, चले गए। तो कहते हैं यानी क्या कहते हैं कि तुलसी आ संसार में और सरियों न एको काम, तुलसी आ संसार में सरियों न एको काम, के दुविधा में दोनों गए के माया मिली न राम। तुलसीदास जी ने कहा इन जगत के अंदर किसी का काम बना नहीं है और ऐसी दुविधा आ गई सेठ जी के सामने कि न तो माया मिली और न राम मिले। राम भी रूठ गए और माया भी नहीं रही, सुजा सुधी पाई नहीं और आए थे घर राम। राम खुद चल कर के आए थे, नारायण खुद चल कर के आए, लेकिन कहते हैं कि शुद्ध बुद्ध को भूल गए। भगवान सामने थे लेकिन भूल गए और दुविधा में दोनों गए, माया मिलीन
राम। मनुष्य माया में फंस जाता है और माया में फंस करके और लोभ लालच में पड़ करके वो धर्म को भूल जाता है और अपने किए हुए कर्म को भूल जाता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि जिनको फिक्र थी कल की, जिनको फिक्र थी कल की वे रोए रात भर। जिनको फिक्र थी कल की वो रोए रात भर, और जिनको यकीन था रब पर वे सोए रात भर। जिनको भगवान पर भरोसा था वो सुख की नींद सोए और किसी चीज की उनको दुख दुविधा नहीं थी। और जिनको कल की फिक्र थी, किसकी फिक्र? कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल के बारे में सोचते रहते हैं। यानी कहते हैं अपने अपने तकदीर हैं, अपने अपने क्या हैं? हाँ, दादू दुनिया बावड़ी ने सोच करे सो गली। दादू नाम के एक बड़े कवि हुए हमारे राजस्थान के अंदर। उन्होंने क्या कहा कि दादू दुनिया बावड़ी और सोच करे सो गली, के रोटी देसी राम जी दिन उगा पहली। दिन उगा पहली, हाँ, रोटी देगा भगवान, क्योंकि चौथ दी है तो क्या देगा? हाँ, चुगा भी देगा। मनुष्य हिम्मत को छोड़ देता है। हिम्मत राख हिये बिच मानव, और डांट किया कोई काट न दे। हिम्मत के बिना काम चलने वाला नहीं है। तुम जोर जोर से रोगे तो कोई निकाल कर देने वाला नहीं है। हिम्मत राख हिये बिच मानव, के डांट किया कोई काट न देगो। हिम्मत हारिया को ठोर नहीं है, और हिम्मत हारिया को लोग हंसेगो। हिम्मत हार गई तो हिम्मत हारने वाले को कहीं पर भी स्थान मिलने वाला नहीं है, और लोग उल्टा हंसते हैं। हिम्मत हारे हुए व्यक्ति को क्या है? उल्टा हंसते हैं। कीड़ी को मण न हाथी को, कीड़ी को कण न हाथी को मण, और हंस को मोती सदा प्रभु देगो। काहे को सोच करे नर मूर्ख, के चौच दी सो चुगो दे। चौच दी है तो क्या देगा? चुगा देगा। और हाथी को मण मिलता है और कीड़ी को क्या मिलता है? कण मिलता है, और हंस को मोती मिलता है। कुदरत कभी किसी को भूखा नहीं सुलाती है। मनुष्य भूखा उठता है। क्या उठता है? भूखा उठता है, लेकिन भूखा कभी सोता नहीं है। तो सोचने और समझने की यही बात है बंधुओं, कि मनुष्य के अंदर कला है, सोचने की प्रतिभाएं हैं, सोचने समझने की। वो थोड़ा समझ जाए, सोच जाए और अच्छी तरह से जान ले कि दुनिया में मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। एक संतोष को धारण कर दे। क्या धारण कर ले? संतोष। ये बार बार शब्द आ रहा है, संतोष। संतोषी हमेशा सुखी रहता है। संतोषी को कोई दुख होने वाला नहीं है। आपके सामने वर्णन चल रहा था अंजना शक्ति के चारित्र के माध्यम से, और जिसके अंदर आपने ये सुना कि उनके पीर से यानी महेंद्रपुरी से पवन जी के लिए भेंटना आया, और बहुत सारा धन माल दुशाला वस्त्र और हीरे पन्ने माणक मोती आए। और सती सब देखकर मन के अंदर एक बात तो आरती करने लगी। आरती का मतलब आर्त ध्यान। रोने लगी कि रूठाड़ा भरता। पति तो क्या है? रूठे हुए हैं। लेकिन फिर सोचने लगी कि इतना अमूल्य भेंट आई है, इतनी बहुमूल्य भेंट आई है, शायद इन भेंट को देख कर पवन जी का मन थोड़ा पिघल जाए, इनका मन पिघल जाए। इसलिए अपने सभी सखियों को पास में बुलाती हैं और खुश होकर के क्या कहती हैं? सहेली मारी झटपट आई जय, सहेली मारी झटपट आई जय, ए मेरे प्राणपति की खबर आय तो वेग सुनाई जय, पिया ने भेटणु दीजे, पति ने भेटणु। अजीन दासी का प्रणाम चरण में फिर कह दीजे,
अपनी सखियों को बुलाकर अंजना कहने लगी कि जल्दी से ये भेंटना लेकर जाओ, पवन जी के राजभवनों में जाओ और वहां जाकर ये भेंटना उनके सामने रख दो। उनको बोल देना कि ये आपके ससुराल से महेंद्रपुरी से भेंट आई है, तो भेंट देना। और भेंट देख कर पवन जी के मन में क्या क्या विचार आते हैं और वो क्या कहते हैं और कैसा वहां पर कुछ होता है, वो खबर मुझे जल्दी आकर के कह देना, सुना देना और भेंट दीजिए और फिर कहिए दासी का प्रणाम। मेरा क्या बोल देना, प्रणाम, कि अंजना ने आपके श्री चरणों में प्रणाम फरमाया है। और ये भी कह दीजिए कि वो आपको हमेशा क्या करती हैं, याद करती हैं और ढंग से जाकर के अनुनय विनय कर प्रेम पूर्वक भेंट रखना और उनको अर्ज भी सुना देना। मेरी तरफ से क्या करना, हाँ, पिया ने अर्ज सुनाई जय ये पति को अर्ज ज्यों त्यों कर मनवार उन्हीं को शीघ्र मनाई जय थानी परणी जो वे बाट मिलन ने बेग आई जो जी। अंजना ने कहा कि जाकर के एक अर्ज कह देना कि आप किसी न किसी प्रकार वो मान सके, ऐसा व्यवहार करना, ऐसा बोलना, अनुनय विनय करना और कहना आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही है, आपको जल्दी से जल्दी महल में पधारना है। आदि सारी बातें समझा कर बुझा कर अंजना अपनी सखियों को भेंटना देकर पवन जी के राजमहलों के अंदर भेज रही हैं। और सखियां वहां से क्या हुई, रवाना हुई। बसंत माला ले डाली चाली सखियों के परिवार, आई हूँ सहिया में धर के आई हूँ ए पवन कुंवर के द्वार जी धन सती साची सतवंती राची शील में। बसंत माला जो उनकी प्रमुख सखी थी, यूं तो 500 सखियां उनके साथ में आई थी उनके पीहर से, लेकिन सबसे ज़्यादा और प्रमुख यानी उनकी सखी थी बसंत माला। उन बसंत माला को आगे कर बाकी सखियों का परिवार, सारे सखियों का परिवार भेंटना लेकर जा रहे हैं। आई हूँस हिया में धरकर, हृदय में बड़ी हूँस है कि यह भेंट देख कर पवन जी क्या होंगे, बहुत ही खुश होंगे और बड़े ही राजी होंगे। ऐसा सोचकर पवन जी के द्वार पर जाती हैं। और उस समय पवन जी अपने रंग महलों के अंदर आराम से बैठे वहाँ पर नाटक चेटक देख रहे थे, नृत्य देख रहे थे। कुंवर साहब के महला माई लगे नाटक झणकार, कुंवर साहब के महला माई लगे नाटक झणकार। बसंत माला को देखी नजरा, बसंत माला को प्रज्वल्यो पवन कुमार जी धन सती अंजना साची वंती राची सी हिल में धन सती अंजना कंवर साहब अपने भवनों के अंदर नाटक देख रहे थे, नृत्य देख रहे थे, बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही बसंत माला ने प्रवेश किया महल के अंदर और उन पर नजरा गई और प्रज्वलिया पवन कुमार, आग आग लग गई पवन कुमार के शरीर के अंदर, तन के अंदर, मन के अंदर, और एकदम भान भूल गए। और पवन जी लाल श्रृंग मुख हो गया क्रोध के अंदर। नमस्कार कर बसंत माला और धरियो भेटणो ता, नमस्कार कर विनय पूर्वक झुक कर और जो आया भेंट वो सामने रखा और कुंवर साहब ने गंधर्वों को बांट दिया है तमाम।
जो ससुराल से भेंट आई थी पवन जी के खुद के लिए, अपने जमाई साहब के लिए भेंट आई थी, वो भेंट जैसे ही यानी बसंत माला ने सामने रखी और क्रोध के अंदर भान भूले हुए पवन जी ने वो सारी भेंट गंधर्वों में दे दी। गंधर्व कौन? जो नृत्य कर रहे थे, जो नौकर चाकर थे, नृत्य कर रहे थे, जो गाने गा रहे थे, गीत और वाद्यंत्र बजा रहे थे, सारी की सारी अमूल्य और बहुमूल्य भेंट उन नौकरों के अंदर बांट दिया। तमाम सारे की सारी बांट दी। बंधुओं, ये हैं कर्म। ये क्या होते हैं? कर्म बांधते समय तो किसी को मालूम नहीं पड़ता है, और कर्म का जब भुगतान होता है, कर्म जब उदय में आते हैं तो मनुष्य को पता चलता है कि मैंने कैसे कर्म बांधे। और कई बार तो कर्म भोगते समय भी वो दूसरों में दोष निकाल देता है और कहते हैं एक को ओढ़न पाट पीताम्बर और एक को ओढ़न कामरी कारी, एक को भोजन है मन चाहत, एक को भोजन राबरी खारी। और सारी लिखी तो ही कौन दे आदि, सारी लिखी तो है कौन दे आदि, और आदि लिखी तो है कौन दे सारी। कवि गंग कहे गिरी मेरु टले, कवि गंग कहे गिरी मेरु टले, पर कर्म की रे कटले नहीं टाली, कर्म की रे कटले नहीं टाली। इन दुनिया के अंदर कई तरह के लोग हैं, कई तरह के तकदीर लेकर के आए, कई तरह की पुनवानी लेकर आए। एक को ओढ़न पाट पीताम्बर, एक को ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए सुंदर और कीमती वस्त्र मिलते हैं, और एक को ओढ़न कामरी कारी, और एक काली कमली ओढ़ करके ही पूरा जीवन व्यतीत करता है। एक को भोजन है मन चाहत, एक व्यक्ति तो ऐसा है जैसा वो चाहता है वैसे शटरस के भोजन उनके दोनों टाइम तीनों टाइम थाली में आते हैं। और एक को भोजन राबरी खारी, और एक को क्या मिल रही है? खारी ठंडी बासी रावड़ी मिलती हैं। और सारी लिखी तो है कौन दे आदि, जिसके तकदीर में पूरी रोटी लिखी है उनको आदि करने वाला कोई नहीं, और आदि लिखी तो है कौन दे सारी, जिनके तकदीर में आदि लिखी है उनको पूरी रोटी देने वाला दुनिया में कोई नहीं। कवि गंग कहे गिरी मेरु टले, कवि गंग ने कहा कि गिरी टल सकती है, मेरु पर्वत टल सकता है। वैसे कभी मेरु पर्वत टलता नहीं है, लेकिन कवि ने कहा कि मेरु पर्वत टल सकता है पर कर्म की रेख टले नहीं टाली। बंधुओं, बहुत सोचना है हमें कर्म बांधते समय, और कर्म हम हंसते हंसते बांध लेते हैं, किसी पर इल्जाम लगा देते हैं, किसी का धन हड़प लेते हैं, लोभ लालच में आकर अन्याय कर लेते हैं, उनका अधिकार छीन लेते हैं, तो अगले जन्म के अंदर हमारा अधिकार छीनने वाले भी मिल जाते हैं। और कर्म की रेख हैं आपको, और आगे आगे कर्मों की रेखा पर और सुनने को मिलेगा। और बसंत माला ने जो ही भेंटना रखा, और भेंटना रखने के बाद में हाथों हाथ भेंटना की सारी चीज उन वाद्यंत्र वालों, गाने वालों, नाचने वालों को सौंप दी। और देखकर मन के अंदर बसंत माला को क्या हुआ? दुख हुआ। देख दसाय वसंत माला ने छूटी रीस अपार, आई ताम उतावली सरे, आई ताम उतावली कुंवरानी के द्वार जी धन सती राजी। बसंत माला ने ये कृत्य करते हुए देखा पवन जी को कि इतनी अमूल्य भेंट महाराजा महेंद्र सिंह जी ने वहां से भेजी, और यहाँ पवन जी ने नौकर चाकरों के अंदर बांट दी, तो छूटी रीस अपार।
अपार रीस आई और वहाँ एक सेकंड खड़ी नहीं रही। बसंतमाला और सारी सखियां वहाँ से रवाना हुए और कुंवरानी साहब के द्वार पर पहुँचती हैं और गुस्से में आकर बसंतमाला ने कह दिया अंजना को, अरे सुनो कुंवरी सा कान लगा कर साच कहूँ समाचार, देख लियो मैं नजरा थारो देख लियो ओ भोदू है भरतार जी धन सती साची सतवंती। उनने कहा कि कुंवरानी साहब कान खोलकर सुन ले भाई साहब, साच कहूँ समाचार, सत्य तो यह है कि मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम्हारा पति, आपका पति पवन जी यानी समझदार नहीं, एक नंबर के मूर्ख हैं। क्या है? और भोदू हैं भरतार, उनमें अकल नाम की चीज नहीं है। राजघराने के क्या नियम होते हैं, राजघराने के क्या उसूल होते हैं, राजघराने की आई हुई चीज का क्या मान करना चाहिए कि मेरे बुढ़े ससुर जी ने वहाँ से भेंट भेजी लेकिन उनका तुच्छ भी मान नहीं रखा। ऐसा लगता है कि उनको राजकुल की मर्यादाओं का बिल्कुल ध्यान नहीं है। सखी लखी प्यू की कथा और पिता कहीं सब साफ, जो आंखों से देखा सारी बात अब साफ साफ कह दे और पवन पति पर प्रेम लाकर और अति करे सती विलाप। लेकिन अंजना के मन में पति के प्रति क्या है? प्रेम है और वो ये बात सुनकर और विलाप करने लगी, रोने लगी कि मेरे पति को गुस्सा इतना किस